ज्यादा से ज्यादा टाइम सस्पेक्टिंग पे दोगे, आपका प्लान उठने की इतनी ज्यादा से ज्यादा, यानी कि आपने अगर 20 लोगों की, 25 लोगों की, 30 लोगों की, 100 लोगों की, 200 लोगों की लिस्ट बनाई है ना, तो कोशिश करो उन 200 में से ज्यादा से ज्यादा लोग हैं। 20 लोग हैं ना, तो 20 के 20 आने चाहिए। एक भी मतलब उसको ये मत सोचो एक इंसान है, मैं हमेशा ये देखता हूँ वो एक नहीं है, उसका पूरा सर्कल आएगा, और नहीं तो एक भी, फिर उसका पूरा सर्कल जाएगा। तो किसी को भी लाइटली नहीं लेना, जिसको भी प्लान करना पूरी तैयारी से। जैसे अभी मैं एग्जांपल देता हूं टाइगर का, वो पहले क्या करता है, हाथ लगा के बैठता है और देखता है कि सामने हिरन का झुंड है, तो हिरन का झुंड है तो क्या देखता है कि सीधे जाके अटैक करता है, पहले बैठता है, पहले देखता है उनमें से एक को छांटता है, वो अपने मतलब का कौन सा है। हम भी कहते हैं ना हॉट, आपका बिजनेस कैसे चलेगा, सबसे पहले वो उसको देखता है कि कौन सा उसके मतलब का है। वो देखता है एक हिरन है, ये बार बार झुंड से अलग आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, वो देखता है। फिर उसके बाद वो डायरेक्ट अटैक करता है। वो पहले देखता है कि ये वाली पोजीशन से अगर मैं इसकी तरफ भागूंगा तो अंदर जंगल में जाएगा और मेरे को ज्यादा दिक्कतें होंगी। फिर वो सोचता है इधर से जाता हूँ, पीछे पीछे जाएगा, फिर इधर से जाएगा, फिर देखता है वो कि अगर इधर से जाऊंगा तो यार नदी में पानी की तरफ भागेगा और गीली चमड़ी खाने में मजा नहीं आएगा। फिर वो सोचता है कि अच्छा इधर से इसको लेता हूं, इधर से लूंगा, और जब मैं इस पे अटैक करूंगा तो इधर मैदान की तरफ भागेगा खुले में, और खुले में आराम से पकड़ेगा। पूरी प्लानिंग बनाता है, और जब वो प्लानिंग बनाता है तो कई बार क्या होता है, उसको बैठता वो 1 मिनट 2 मिनट बैठ के इंतजार करके चला जाता है, या फिर कई बार कितनी देर 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा भी लग जाता होगा, लगता है। लेकिन जब आधा घंटा लगता है, उसके बाद जब वो अटैक करता है, तो अटैक करने के लिए कितनी देर लगती है उसको शिकार करने के लिए, हिरन को पकड़ के गिराने के लिए कितना टाइम लगता है? फिर उसे 1 से 2 मिनट मैक्सिमम है। 30 से 45 सेकंड में आप देख लेना, वो 1 मिनट से पहले कर देता है। कि 1 मिनट तो बहुत बड़ी बात है कि उसको ज्यादा लंबा भागना पड़ गया, यानी कि जब वो अटैक करने के लिए उसने ठान लिया ना, तो उसके अटैक करने का जो प्रोसेस है ना, वो मैक्सिमम ही 1 मिनट है। फिर 1 मिनट में शिकार होएगा तो होएगा, क्योंकि उसने पहले ही सारी चीजें कर ली। कभी आपने देखा है कि सुबह सुबह उठे टाइगर साहब और सुबह सुबह निकले कि आज शिकार करूंगा, और सुबह 8 बजे से भागना शुरू कर दिया, और 8:15 बज गए, भागे जा रहा 8:30 होगा उसके पीछे भाग रहा है, ऐसे देखा कभी? और भागते फिर सोचा कि ये वाला तो यार बड़ा हरामी है, इसके पीछे नहीं, फिर इसके पीछे भागा दूसरे के, फिर दूसरे वाला कि यार ये तो बड़ी तेज भाग रहा है, इसके पीछे नहीं जाता, अब किसके, ये तो हरामी हो गया, तो कट मार रहा है इसके पीछे, और थोड़ी देर बाद आके और फिर बाद में क्या देगा, आजकल हिरन जो है वो बहुत हरामी हो गए, उनको शर्म ही नहीं आ रही कि यार थोड़ा मंदा भागे, टाइगर हूं मैं, थोड़ी तो इज्जत कर, मेरा 8वां लेवल है, थोड़ी सी तो इज्जत कर, कम भाग, कम बहाने दे। होता है ऐसा? समझते नहीं है, हाँ, समझते नहीं है। तो यार समझ नहीं रहा, तो 8वां लेवल है मेरा, कुछ तो शर्म कर, 5800 ही तो ले रहा हूं। नहीं भाई, हिरन चाहे कितना भी तेज हो, तुम्हें उससे तेज भागना पड़ेगा। कि अब टाइगर सोचेंगे यार मैं जंगल का राजा हूँ, नेशनल एनिमल हूँ इंडिया का, ये हिरन देखे ओह टाइगर साहब आ गए, चलो खा दो। करता है ऐसा, वो अपनी काबिलियत से होता है। तो अगर एर्थ है या कोई भी है, मैं किसी को नहीं बोलूंगा, मैं कह रहा हूँ अपनी काबिलियत बढ़ाओ। कस्टमर तो एडवांस हो रहे हैं, पक्का एडवांस हो रहे हैं, तो आपको एडवांस होने के लिए कौन मना कर रहा है? और ज्यादा आप उससे एक स्टेप आगे रहो ना, कि वो सोच के बैठा है कि सोच के बताऊंगा, इसका जवाब आप घर से ही लेके जाओ ना। अगर वो सोच के बैठा है मेरे पास पैसे नहीं है, तो इसका जवाब आप घर से ही लेके जाओ ना। पहले से तैयारी करो ना कि वो ये बोलेगा कि भैया मेरे पास टाइम, तो इसका जवाब घर से लेके जाओ ना। 15 क्वेश्चन के अलावा 16वां है ही नहीं। कंपनी भाग गई तो, 2 ना बने तो इसका जवाब घर से लेके जाओ ना। और जैसे बोले धड़ 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 धड़, आपको पता ना हिरन किधर ही भागेगा। आपने पहले ही तैयारी कर ली, खोले में तो जाना था, दिशा आपने पहले ही बनाई थी, 15 दिशा आपने चूज कर दी उसकी। कितनी देर भागेगा? आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, खत्म। आ जाओ, समझ आइए कि
जैसे टाइगर की तरह पहले उसके लिए फिजिकल ऑब्जर्वेशन के मेरी पोजीशन क्या होनी चाहिए और मेंटल कैलकुलेशन के उस वो क्या क्या कर सकता है वो भी सारी मुझे पता होनी चाहिए। अपना तो पता होना ही चाहिए लेकिन सामने वाले का भी पता होना चाहिए। समझ आ गई सस्पेक्टिंग। अगली क्या है? सबसे ज्यादा लोगों को दिक्कत यही है, बुलाते हैं भैया कोई आता ही नहीं। भैया 4 लोग तैयार करे थे लेकिन आज एक भी फोन ही नहीं उठा रहा। 50% फोन नहीं उठाते, 30% की तबीयत खराब है और बाकी जो 15% हैं उनको अर्जेंट काम लग जाता है। 5% बचते हैं, उनमें से 4% जो हैं वो सुन के अपना कर देते हैं। तो 10 में से कितने आते हैं? लेकिन आज के बाद ऐसा, अब 10 में से कम पहले दिन से आपके कितने आएंगे? 5। इतने जोश में नहीं आएंगे। मैं साइंस सिखा सकता हूँ, कलाकारी आपको खुद डेवलप करनी है। Yes. इसको मैं बता सकता हूँ कि प्रोसेस क्या है, लेकिन उसको अप्लाई तो आपको समझ आई बात। लेकिन आप सोचो पहले दिन हो जाएगा, आप लगातार करोगे ना तो एक दिन पक्का हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा कितनी बार? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार फेल हो गए। 5 बार के बाद सोचो फिर लगातार सक्सेस भी तो लगातार मिलेगी। अभी शुरू में इसलिए परेशानी आएगी क्योंकि आपका अपना पैटर्न बन चुका है, उसको जब हम चेंज करते हैं तो दिक्कत आती है ना। तो अच्छे के लिए चेंज करना है तो फिर बाद में वही वाली बात है, शॉर्ट टाइम सफरिंग कर लो, लॉन्ग टाइम ऐश भी तो हम ही करेंगे। प्रोस्पेक्टिंग में आपको 3 चीजें करनी होती है। मेन फॉर्मूला, अभी तक आपने कॉल नहीं करी है, ध्यान रखना। ये सारे काम आप कर रहे हो, किसका फोन आ रहा है? दे दो भैया, गेम में डाउनलोड करके देना। कौन बजा रहा? पड़ोसी नहीं बता रहा, 500 उसके। चेतन भाई ने तुरंत हाथ खड़ा करा, मैं बताऊंगा 500 मिलेंगे। कौन दिल को बराबर में? दीदी कौन ही मार दो, इन्हें मार दो। अब सो लो, जिंदगी भर चिंता में जागना पड़ेगा। अब जाग लो, जिंदगी भर सुकून की नींद सो। चॉइस इज प्रोस्पेक्टिंग। मेन फॉर्मूला इसमें अभी तक, और इससे पहले ना एक चीज और चलो करते हैं। टेलीफोन जो आया है, टेलीफोन, इस पे तो करते हैं कॉलिंग ज्यादा तो। टेलीफोन मोबाइल जानते हैं ना सब? क्या फायदे है उसके? कौन बताएगा उसका फायदा? सस्पेक्टिंग करने के लिए फायदेमंद होता है वो, प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए फायदेमंद है। हम कॉल पे क्या ले लेते हैं? टाइम लेते हैं। तो अब उसका फायदा किसी को नहीं पता। फायदा टाइम बचता सब मुझे दे दो। है, टाइम बचता है। टाइम बचता है पहला, कि हमें जाना नहीं पड़ता। 2 घंटे का काम हमें दिल्ली के लिए टाइम लेना था तो हम यहीं से, और कितने लोग बात करते हैं उस पर बस, यानी कि बीच में कौन बैठा कौन नहीं, हमें जिससे बात करनी थी हमारी उससे बात होगी बस, किसी को सुनाई नहीं आएगी। 2 फायदे। और कन्वेंस भी बचता है, पैसा बचता है। 3 टाइम हो गया। चलो अब इसके कुछ नुकसान भी हैं। अब नुकसान बताओ, मतलब इससे रिलेटेड बताना। किसने बोला झूठ बोलता है? सही कह रहे। हमने मीटिंग का टाइम लिया, वो बैठा है अपने खाना खाने घर पे और कह रहा है मैं तो आज दिल्ली आ गया। सबसे पहले दिल्ली के लिए निकलता आदमी। जितने हंस रहे हैं ये कई बार गए हैं ऐसे, जितने हंस रहे हैं बहुत बार गए हैं गांव दिल्ली। और एक फायदा, एक नुकसान क्या झूठ बोल सकता है वो हमसे। दूसरा, टाइम वेस्ट भी हो सकता है इसमें, एक दूसरे तरीके से देखा जाए तो। नहीं, टाइम इससे सस्पेक्टिंग से प्रोस्पेक्टिंग से। दूसरा, हमें पता ही नहीं लगता उसका मूड कैसा है। जी दीदी बताएं। हाँ, जो हम फेस टू फेस, हमारे इमोशन उसके इमोशन हमें दिखाई नहीं देंगे। क्लियर कट केवल बातें हो रही हैं, हमें समझ नहीं आ रहा। हो सकता है वो बिजी हो, सुन ही ना रहा हो। हाँ हाँ हाँ, अपने किसी काम में बिजी हो, यस सर, हो जाता है ना। तीसरा, हमें पता नहीं लग रहा उसका मूड कैसा है, वो गुस्से में है या फिर किसी और कार्यक्रम में, गर्लफ्रेंड से आज बहुत दिन बाद मुलाकात हुई है, रेस्टोरेंट में बैठा है।
और हम उसे कुछ बात बताने वाले हैं, उसको उस वक्त कोई भी बात समझ आएगी? नहीं आएगी। या फिर उसकी अभी अभी लड़ाई हुई है, अभी अभी उसकी ब्रेकअप हुआ है और आप कहो कि आजा तेरी जिंदगी बदलता हूँ, कहता 5 मिनट पहले बदली है, कचहरी में खड़ा हूँ, तू भी आजा। या वो आजकल वो ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में बहुत चल रहा है, अभी अभी उसके 50 लाख के शेयर गए और आप फोन पे कह रहे हो कि आपको हम सिक्योरिटी देंगे, सोशल ये करेंगे वो करेंगे। मैं सर आपसे 2 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए मिलना चाह रहा हूँ, कहेगा आजा, किसी ना किसी पे तो मुझे उतारनी है। हाँ। तो ये है कि हमें उसके इमोशन, उसके मूड का नहीं पता लगता, वो हमें टेंशन दे रहा है नहीं दे रहा, ये उसके नुकसान भी। टेलीफोन के बहुत सारे बेनिफिट हैं और बहुत सारे नुकसान भी हैं। तो हम प्रोस्पेक्टिंग लेकिन करते हैं फोन पे करो या मिलके करो। तो प्रोस्पेक्टिंग में हमेशा जब तक तीनों चीजें आपको ना मिल जाएं तब तक प्लान दिखाने की जरूरत। अब इसमें 1 मिनट लगे, 1 दिन लगे, 4 दिन लगे, 10 दिन लगे, अगर ये क्रिएट ना हो तो प्लान मत दिखाना, गारंटी है। पहला, आपको ये पता होना चाहिए जितने रुपए का आइटम आप लेके जा रहे हो उतने रुपए उसके पास हैं। सबसे पहला, अगर नहीं है तो वो अभी इंतजाम करके देगा। अगर आपको लगता है, कई बार हम किसी के साथ जाते हैं, प्लान दिखाया और हम कह रहे हैं भैया पेमेंट, तो वो तो बोलता है नहीं उसके साथ वाला, भैया कर देगा आराम से, अभी खाऊंगे इस पे, तो भैया बहुत गरीब है इस पे ना, वो साथ वाला ही बता रहा है, अपना ही विभीषण बना बैठा है। मतलब वो प्लान दिखवा क्यों रहा था भाई? प्लान क्यों दिखवाने गया तो उसे, जब तुझे पता ही है बहुत गरीब है, ये कहां से लाना भैया पैसे, तो मुझे क्यों घिस रहा है वहां पे जाके? और भाई दूसरी बात मैं इसीलिए तो आया हूं ताकि इसके पास पैसे हो। अगर पैसे होते तो वो मुझे सुनता, वो मुझे भी नहीं सुनता और तुझे भी नहीं बदलने आ रहे हैं। या तो तुम्हें पता होना चाहिए, पहली बात तो ये भूल जाओ कि कोई ऐसा आदमी आज की डेट में जिंदगी में इस धरती पे जिंदा है जिस पे जितने का हमारा प्रोडक्ट है उतने पैसे नहीं है या उतने का इंतजाम नहीं कर सकता। अगर जिंदगी बदलती हो तो है कोई ऐसा? आइसक्रीम वाला भी करता है। हमारे पास तो एग्जाम्पल भी बहुत सारे होते हैं, मतलब लाइव एग्जाम्पल हैं, लोगों ने कराया नहीं कराया, ऐसे ऐसे लोगों ने यहाँ से हेलो 5 मिनट के बाद 10 मिनट बाद भेजें, 12 बजे कर देंगे। हाँ ठीक है, अभी ये प्रोस्पेक्टिंग वाला कर लेंगे, 10 मिनट में कर देंगे। सबसे पहले आपको क्या पता करना है कि जितना भी प्रोडक्ट जितने का आपका है, कि सबसे पहले तो उसे प्लान दिखाना है जो आपको लगता हो कि या तो उसके पास इतने पैसे हैं और वरना वो इतने का इंतजाम। कई बार हम जब उसकी जिंदगी बदलने के लिए, उसकी बेहतरी के लिए, उसके भविष्य के लिए किसी को सुपर प्लान, फ्यूचर प्लान बताते हैं तो आधे से ज्यादा अपने विभीषण पता कहते हैं तू मत लगाइयो, और जिंदगी भर ना वो फिर हमें नहीं, वो उसे कोसेगा। क्योंकि अगर उस दिन लग जाता, अगर महिपाल भैया का उस दिन प्लान लग जाता तो आज 2 करोड़ रुपए, 1 करोड़ 80 लाख का। अनिल भैया और महिपाल भैया लगभग साथ के हैं। अनिल भैया ने शुरू में वर्किंग कराई थी, इनकी शुरू कराया था इन्हें। अनिल भैया एक लेवल ऊपर है इनसे, और इनकम देखना, क्योंकि अनिल भैया ने ग्राफ लगाया और यहां से ऊपर से काम किया, और महिपाल भैया ने स्टार्टिंग में नीचे से, यहाँ से, इससे नीचे से काम किया। इनकम में फर्क। अनिल भैया कितनी इनकम हो गई अपनी? कितनी इनकम हो गई अनिल भैया अपनी? 1 करोड़ प्लस। जोरदार। और भैया ने जिन्हें शुरू में ज्वाइन कराया, भैया कितनी हो गई? 28 लाख। अब जिसने आपको मना करा उसका मर्डर भी कर दो तो फिर है 1.5 करोड़ में नहीं आती क्या सुपारी? 20-20 लाख में लोग बाग मार देते हैं। इनका तो नुकसान 1.5 करोड़ का तो अभी तक का है। आगे जाता है। तो अब जिसका जानकार उसे कह दे कि तू मत लगाइयो
क्योंकि बाद में जितना नुकसान होगा तू भरेगा। Yes. बाद में जितना नुकसान होगा तू भरेगा। भाई जिसके पास पैसे हो बहुत, जैसे प्रधान जी के पास थे, क्या है पैसों की जरूरत ही नहीं, मैं तो बस कर लिया। भैया कईयों के वापसी भी करवा दिए मैंने। मैंने अपने को करे करे, जब मैंने नहीं लगाया तो और जो जिन्होंने दिए मैंने उनके भी वापस दो, तुम भी वापस कर दो। 26 पेमेंट वापसी करवाई थी। 26 लोगों के ग्राफ वापस, एक ने नहीं मानी थी, बस रविंदर भैया ने, हाँ, बिजली वाले वो नहीं मानी। उन्होंने नहीं मानी, तो इनसे पहले छठा आ गया था सर, पूछ लेना जब। तो बहुत सारे लोग हैं कि जो बहकावे में, आपका बिजनेस है, अगर आपको पैसों की जरूरत है ना सर, तो ग्राफ आप लगाना। मैं नहीं कहता सुपर लगाना, मैं नहीं कहता फ्यूचर लगाना, मैं तो कहता हूँ जितनी जरूरत हो उतना लगाना। वरना सोच लो आज की डेट में 5 लाख में क्या क्या कर लोगे जिंदगी में। और उसके लिए अगर सोच रहे हो ना, मैं जिंदगी में कह रहा हूँ सर यहाँ पे आ जाना, सुपर प्लान या फ्यूचर से 3 साल के बाद 50 लाख के लिए भी नहीं सोचना पड़ेगा। लेकिन मेहनत लगेगी सर, चाहे फ्यूचर से करना, चाहे फ्यूचर से करना, चाहे सुपर से करना, मेहनत सर तीनों में लगेगी। आप सोचो पैसे दे के पैसा आ जाएगा, 1 रुपया नहीं आता सर, पैसा आता है मेहनत के बदले। चलो आगे हम टॉपिक पे चलते हैं। सबसे पहले तो आप देखना कि उसके पास जो चीज आप जितने की देना चाहते हो, या तो उसके पास उतने पैसे हो, वरना वो उतने के लिए तैयार हो। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग बैठे हैं जिन्होंने शुरू किया था, अभी अनिल भैया की स्टोरी आप अनिल भैया से सुनेंगे तो आपको पता लगेगा, और उसके बाद भी अगर फ्यूचर किया है ना सर, तो अंदर करने की कुछ ना कुछ जुनून था, जिंदगी बदलनी थी, फ्यूचर बदलना था, और सर आज आपके सामने है कि फ्यूचर बदल, तो आने वाले टाइम में आपका भी बदल जाएगा। लाइव टेस्टिमोनियल्स हैं। दूसरा ऑथोरिटी। अब ऐसे भी लोग होते हैं कि आपको पता है कि दीदी के पास पैसे तो हैं, लेकिन दीदी जिया जी से पूछे बिना तो दीदी को प्लान दिखाने का फायदा है, या दीदी बच्चों से पूछ के देगी। तो पहले आपको प्रोस्पेक्टिंग करते वक्त ये चीजें करनी है कि दीदी मेरे पास एक बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, ऐसे 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 है, और जहां से आप 3 साल में लगभग 50-1 लाख रुपए अगर आप मेहनत करो तो कमा सकते हो, तो दीदी कितने तक बिजनेस में लगा दोगे? तो आदमी अपने आप ही, हम प्रोस्पेक्टिंग वाले में अलग ये सब सिखाते हैं कि उसके मुंह से कैसे निकलवाना है, वो खुद ही बता देगा तुम्हें बिना तुम्हारे बताए कि वो फ्यूचर लगाएगा, सुपर लगाएगा या यूजर लगाएगा, अपने मुंह से बोलता है आदमी। ठीक है, फिर आपको अथॉरिटी कैसे पता लगनी है कि दीदी डिसीजन जिंदगी बदलनी है, अगर बच्चों की जिंदगी, अपनी जिंदगी बदलनी है, अपने खानदान की जिंदगी बदलनी है, अपने सपने सच कर पूरे करने हैं, तो आपके जो सपने, जरूरी है क्या कि वो भाई सबके भी हो? जरूरी है क्या दिव्या जो सपने आपके हैं वो आपके माँ बाप के भी हो? तो जब सपने आपको पूरे करने हैं तो डिसीजन आप अपने फ्यूचर का खुद ले सकते हो। तो आपने पहले क्या पता कर लिया, फिर भी कोई नहीं भैया एक बार देखो, बड़ों से पूछे बिना मैं तो कुछ करता नहीं, बेशक जिंदगी मेरी है लेकिन दी तो माँ बाप नहीं है, पूछूंगा तो मैं फाइनल, तो समझ जाओ कि ओके बेटा कब मिलेंगे मम्मी पापा? यस। तभी जाएंगे ना हम फिर। यस सर। क्यों, किसे? यस। मतलब ये अभी तक तो आप क्या कर रहे हो, अभी तो कोहल भी नहीं करी, तो सोच ही रहे हो। ये मिनिमम सोचना है आपने किसी को एक प्लान दिखाने से पहले, क्योंकि प्लान दिखाने के बाद उसकी जिंदगी जो हो सकती थी, लेकिन आपकी वजह से, आपकी गलती से उसके घर जो करोड़ों जा सकते थे वो सर नहीं जाएंगे, क्योंकि आपने गलत तरीके से प्रेजेंट कर दिया। तीसरा नीड्स, कि जो भी आपका बिजनेस है, जो भी आपका प्रोडक्ट है, जो भी आपका कॉन्सेप्ट है, क्या उसे उसकी जरूरत है? तो आप उसको वो कैसे बताओगे? क्योंकि अगर जरूरत है और उसको पता है तो मार्केट से ले लेगा एलोवेरा जाके, लेकिन जरूरत है और उसको पता ही नहीं है, लेकिन आपको पता है, तो आप कैसे उसको समझाओगे कि भैया तुझे इसकी जरूरत है? उसको आने वाला फ्यूचर दिखाओ कि आने वाले टाइम में क्या टाइम चल रहा है, किस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, किस तरीके से लोग बीमार हो रहे हैं, किस तरीके से लोग एक इनकम पे आश्रित थे, किस तरीके से लोग फांसी खा करके मर रहे हैं भैया बेरोजगारी की। उसको बताओ आने वाले टाइम में चेंजेस कैसे हो सकते हैं, उसको दिखाओ, रियलिटी दिखाओ। मैं नहीं कह रहा डराओ, मैं कह रहा हूँ रियलिटी दिखाओ। क्या सिक्योरिटी है भाई आज तेरे पास?
आज तेरी जॉब चल रही है, पूरा घर उस पर डिपेंड है, आज करते करते भी गुजारा नहीं हो रहा, और भगवान ना करे कल करने वाले को कुछ हो जाए, फिर भैया कहां से आएगा? क्या करेगा? बता, उसको बताओ। या फिर अगर उसकी जरूरत नहीं है तो आप किस तरीके से उसकी जरूरत बनाओगे? हो सकता है उसको जरूरत ना हो सकता है वो समाज सेवा में बिलीव करता हो सकता है वो लोगों के लिए जी रहा हो सकता है वो अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करना चाहता हो सकता है वो तो नहीं कर सकता, लेकिन उसके घर में उसकी बेटी, उसका बेटा कुछ करना चाहता हो। उसको किस तरीके से आप कन्विंस करोगे? और जैसे ये 3 चीजें होती हैं, उसके बाद सर उसे कॉल करके अपॉइंटमेंट लेनी है आप। समझ आई बात? यस सर। अपॉइंटमेंट के भी कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा आज कि प्रोस्पेक्टिंग में क्या क्या चीजें ढूंढनी है हमने। मैन फॉर्मूला होता है मनी, अथॉरिटी और अगर ये तीनों चीजें आपने पकड़ ली, ये तीनों चीजें, अब आपको पता है क्लोजिंग करते हुए ये तो कह नहीं सकता पैसे नहीं है। यस सर। जैसे रूपाली दीदी बैठी है यहाँ पे, आ गई, मैंने तो जाके सीधे ही कह दिया था, मैंने कहा दिखाना दीदी फोन पे बैलेंस दिखाओ, कह रही भैया पैसे ही नहीं है। मैंने कहा खोला तो कहती कर रही हूँ, मुझे पता है। तो इतने रिलेशन आपके होने चाहिए। ऑथोरिटी, आप उससे पहली बातों में पूछो कि भैया जिंदगी तेरी है, तुझे बदलनी है, प्लान के बीच में, या फिर अपने माइंड में कि जैसे वो कहेगा कि मैं अपने बड़े भाई से पूछूंगा तो आपने क्या बोलना है। आपको अगर पहले से आप तैयार होके जाएंगे, और 1 2 3 बार ही तो करनी है तैयारी। यस सर। प्लान तो हम रोज करते हैं, फिर उसके बाद रोज एक ही चीज रटते रहो। इजी हो जाएगा नहीं हो जाएगा? फिर जरूरत उसकी प्रोस्पेक्टिंग समझ आया?